बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुजीन सीकर। तो कुजीन सीकर में जी एक और बड़ी ही मज़ेदार और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ की मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आजकल ये आना शुरू हो गई है, इसको शकरकंदी कहते हैं, इंग्लिश में स्वीट पोटैटो जिसे कहते हैं। तो इसके फ़ायदे बेशुमार हैं और इसका बनाना भी बहुत आसान है और इस तरीके से बनाना चाहिए ताकि इसके फुल फ़ायदे, जो पूरे फ़ायदे हैं, वो हमें मिल सकें और ख़ुद को और बच्चों को इसका आदी बनाएं। बेशुमार फ़ायदे हैं, बहुत सारे तो मैं लिख रही हूँ और कुछ मैं साथ साथ बताती रहूँगी। और इसका बनाने का जो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो चलिए जी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 शकरकंदियाँ ली हैं और इस तरह की शेप की मैंने ली हैं। थोड़ी थोड़ी मोटी हूँ ताकि ज़्यादा इसके अंदर गोदा होगा। तो इस तरीके से मट्टी से, चूँकि ये लथपथ होती हैं, ये रूट वेजिटेबल्स हैं और जितनी भी रूट वेजिटेबल्स हैं वो सारी सर्दियों में आती हैं और ये मट्टी से भरी भी होती हैं। तो इसलिए अच्छी तरह इनको साफ़ किया है, पानी से साफ़ करके, और फिर मैं इस तरीके से पका रही हूँ ताकि इसके कोई भी विटामिन ज़ाया ना हो, मिनरल्स ज़ाया ना हो। और बहुत आसान तरीका है, अगर लोहे का तवा है तो बेस्ट है। और इस तरह फ्लेम को ऑन किया है और लोहे के तवे पे मैं इस तरह रख रही हूँ। एक साथ ये इतनी सारी बन जाएंगी। साथ मैंने आधे कप से थोड़ा कम पानी डाल दिया है। और ये क्यों डाला है ये साथ साथ देखिएगा, बहुत आसान तरीका है। इस तरह कोई भी देगचा ले लीजिए जो इस तरह थोड़ा सा गहरा हो और उसे इसके ऊपर उल्टा कर दीजिए। लोहे का तवा होगा तो सबसे बेस्ट होगा। और ये मैंने फ्लेम पहले 3-4 मिनट थोड़ा सा हाई किया था ताकि ये गर्म हो जाए, तवा स्टीम बन जाए। और उसके बाद फिर इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया और ये तकरीबन 20-25 मिनट लो फ्लेम पे रख के इस तरह छोड़ दीजिए। और उसके बाद बड़ी एहतियात से आपने उठाना है क्योंकि ये स्टीम से फुल भरा हुआ है अंदर से। और जब स्टीम थोड़ी सी निकल जाए तो मैंने चिमटे की मदद से देगचे को उठाया है और दूसरे हाथ पे भी कपड़ा है, किचन टॉवल है। और ये देखिए इतनी सारी स्टीम अंदर बनती है, तो इसलिए पानी डालना थोड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ तो ये कुछ नरम हो गई है और कुछ अभी थोड़ी सख्त है क्योंकि मैंने मोटे मोटे पीस लिए हैं। तो अब इनको ये करूँगी कि इनको पलटा देंगे। तो एक दफ़ा इनको पलटाना भी ज़रूरी है और इस तरीके से ये समझिए कि एक तरह से भुन जाएगी। इसका कोई भी जो मिनरल विटामिन्स हैं वो ज़ाया नहीं होंगे, वरना अमूमन जो पानी के अंदर बॉईल की जाती है तो सारा पानी के अंदर उसका अर्क निकल जाता है और जायका भी कम हो जाता है। तो इस तरीके से जो बनाई जाती है, चूँकि घरों के अंदर ये बहुत ही आसान तरीका है कि एनी टाइम आप तवे पे रखो, थोड़ा सा पानी डालो और ये बना लो। और ये भरपूर मिनरल और विटामिन से भरपूर जो चीज़ है, अल्लाह ताला की नेमत है, उससे फ़ायदा उठा सके। इसको मैंने पलटाया है और दूसरी साइड चेंज करके फिर थोड़ा सा पानी डाल दिया और फिर इसको दोबारा से कवर करके तो 20-25 मिनट के लिए दोबारा रख देंगे। तो इस तरीके से आप अपना काम साथ करते रहें, पता ही नहीं चलेगा टाइम का, और इतने में एक बहुत ही अच्छी चीज़ फ़ौरन बन जाएगी। तो बिल्कुल फ्लेम लो रखिएगा क्योंकि लो फ्लेम पे वो स्टीम जो बनेगी तो स्टीम से वो अच्छी तरह अंदर से गल जाएगी और इसके अंदर जो गोदे के अंदर जो मिठास होती है वो ज़ाया नहीं होगी, बल्कि उससे ज़्यादा रखने से क्या होगा कि वो अंदर पकेगी और उतनी ही मीठी बनेगी। तो ऐसे एक दफ़ा बना के देखिएगा, आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि दूसरों से ये तरीका कितना अच्छा है और इससे इसके अंदर मिठास कितनी अच्छी पैदा होती है। तो ये देखिए छुरी की मदद से मैं चेक कर रही हूँ तो ये इतने मोटे होने के बावजूद फुल गल गए हैं और अंदर इनका जो गोदा है ना वो बाकायदा पकता है और मिठास पकती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैंने ठंडा होने दिया और उसके बाद मैं हाथ लगा रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसे छोड़ दिया था, अभी भी ये गर्म है लेकिन थोड़ी कम गर्म है। तो इस तरीके से आप कहीं किसी भी चीज़ से उठा लीजिए। और अब ये देखिए, ये मैं इस वजह से दिखा रही हूँ आप लोगों को क्योंकि इसके अंदर मिठास होती है और ये जब गोदा और पकता है ना तो उसकी मिठास ये थोड़ी थोड़ी जो निकलती है चिपक सकती है, लेकिन आपने इस तरह छुरी से या किसी भी चीज़ से आराम से उठा लेना है। लोहे का तवा लेना है क्योंकि जो दूसरा होगा नॉन स्टिक होगा तो वो ख़राब हो सकता है, या फिर सिल्वर का कोई और ले लीजिए, लेकिन अगर लोहे का है तो वो बेस्ट होगा। तो अब यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा होने दिया था और उसके बाद फिर इसका छिलका उतार रही हैं। तो हाथ से भी छिलका उतर सकता है और छुरी से भी उतर जाएगा। तो इस तरीके से पूरा छिलका उतार लेना है। तो अंदर देखते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। तो ये फुल गोदा इसका पका हुआ है। मैंने खुद भी कई तरीक़ों से ये बनाई है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है
ये जो तवे के ऊपर इस तरह बनाई जाती है तो ये एक तरह से भुन जाती है, इसके अंदर जो मिठास है वो पक जाती है और अंदर मिठास ज़्यादा मज़े की बनती है। तो अदरवाइज़ जब आप बॉईल करते हैं या कोई भी और तरीका तो वो उससे इतना अच्छा जायका नहीं आता जितना इस तरीके से आता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलें ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ, आसान भी है और मज़ेदार भी बनती है। तो अब ये दूसरी देख रही हूँ, इसका छिलका थोड़ा सा सख्त है। ये मैं सारे क्लिप्स इसीलिए डालती हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनको पता चल जाए कि किस तरीके से ये बनाई जाती है और किस तरीके से इसका छिलका उतारा जाता है। तो छिलका उतारने पे पता चला कि ये इस तरीके से भी कभी अंदर से इस तरह ख़राब भी निकल सकती है। तो जो ख़राब हो वो उसकी शक्ल अंदर से ऐसी होगी, तो इसलिए जहाँ जहाँ ख़राब है उसका वो पार्ट हटा दीजिए और अंदर से गहरे कट लगा के चेक कर लेंगे कि कितनी ख़राब है। तो मुझे तो ये सारी ही ख़राब लग रही है, तो इसलिए शकरकंदी भी अंदर से ख़राब निकल सकती है, उसकी शक्ल ऐसे होगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप बॉईल करो और फिर सारी खा जाएं कि भाई ये तो ऐसे ही होती है, तो ऐसे नहीं होती। और जितनी अच्छी होगी वो उतनी मीठी होगी और जो ख़राब होगी वो अंदर से कड़वी भी होगी और उसका शक्ल भी ऐसे होगी। साथ कुछ मसाले चटपटे बनाने के लिए करते हैं। 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक है, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च है और 1/2 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है। इसे अच्छी तरह मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद ये काटिए, जितनी भी जो सही वाली है उसको काट के। तो इस तरीके से ये डिफरेंट अंदर से थोड़ा सा कलर भी हो सकता है। मसाले को मिक्स करें और ऊपर से स्प्रिंकल कीजिए, तो आप यकीन जानें कि बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का खट्टा मीठा चटपटा सा टेस्ट बनेगा। और अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है, मैंने बहुत सारे फ़ायदे लिख भी दिए हैं और इसके अलावा बेशुमार फ़ायदे हैं कि जब आप खाते रहते हो तो स्पेशली जो हड्डियों के दर्द होते हैं वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर जो रेशा है वो फाइबर बहुत ज़्यादा है, उससे जो कब्ज़ जिनको होती है वो नहीं होगी और जिनके पेट के कोई भी आंतों के मसले हैं वो दूर हो जाएंगे। और इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम है आंतों के लिए, तो ये मैदों के लिए जो बहुत ही अच्छा है। और अमूमन आंतों के मसले मैदे के हों तो आंखें भी ख़राब होती हैं, तो उससे ये भी सही हो जाएगा। तो इसलिए मुख्तलिफ़ बीमारियों को भी ये ख़त्म करती है, इसलिए आजकल आ रही है, इसे खाइए और अपनी दुआ में याद रखिए। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।